माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 बाय बायो साइंस वाला मोहम्मद सलीम सर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है उसका जो तीसरा जो क्वेश्चन है, रिलेट द फॉलोइंग टर्म, या फिर यही क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, को रिलेट द फॉलोइंग टर्म्स या गिव द को रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, ये क्वेश्चन भी जो 1 मार्क के लिए आता है। आज हम जो है इस क्वेश्चन बैंक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अपने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं क्वेश्चन बैंक के, ये 5वां वीडियो मेरा आ रहा है। अगर आपने अगर वो 4 वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको चारों वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है वो चूज अल्टरनेटिव्स देखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड वन आउट देखे थे, तीसरे में हमने जो है वो को रिलेशन अभी हम देखने जा रहे हैं, और इससे पहले जो है हमने देखे थे स्टूडेंट्स कि नेम द फॉलोइंग। तो अब देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो उसका तीसरा जो है रिलेट द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, पेरीपेटस। देखिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन, पहली 2 टर्म के अंदर एक रिलेशन होता है, फिर आपको उसके बाद जो टर्म दी हुई रहती है 4 डॉट के बाद, उसका रिलेशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अपेंडिक्स का ताल्लुक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन से है, तो पेरीपेटस का कैसे है, तो डेफिनेटली पेरीपेटस का ताल्लुक जो है कनेक्टिंग लिंक से है। कैसे स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग लिंक से है। तो इस तरह से इसको हम को रिलेशन कहते हैं, यानी मैच द टर्म ऑफ द फर्स्ट पेयर, पहली पेयर को ध्यान में रखते हुए दूसरी पेयर को आप को रिलेट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया हमको मालूम है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय द डार्विन। तो लेमार्क ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है इसने दिया है अगर से डार्विन ने, तो लेमार्क ने क्या दिया, यस लेमार्क ने दिया है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या दिया है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन। अगर जीन के न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है तो म्यूटेशन कहते हैं उसको। इससे पहले के वीडियो में आपको मैंने म्यूटेशन की डेफिनेशन बताया था, म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन अगर हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। तो चेंज इन द प्लेस ऑफ राइबोसोम हो रहा है, तो अगर हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब राइबोसोम जो है टीआरएनए से एमआरएनए से गुजरता है तो वहां पर रीडिंग ऑफ द कोड एंटीकोड होता है और राइबोसोम सरकते जाता है, उसकी जगह चेंज होती रहती है क्योंकि उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया आपके पहला क्वेश्चन कनेक्टिंग लिंक, दूसरा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तीसरा है ट्रांसलोकेशन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, अमीबा फिजन करता है तो हाइड्रा में बडिंग होती है ना, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है। अमीबा में फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, तो हाइड्रा में बडिंग होती है। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलिक्स को हम सेपल्स कहते हैं तो कोरोला को टेपल्स या पेटल्स। ठीक है, आगे समझ में आपके कोरिलेशन समझ में आ गया है। कैलिक्स का नाम सेपल है तो कोरोला का नाम पेटल्स है या टेपल्स भी बोल सकते हैं आप उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बायसेक्सुअल, हिबिस्कस बायसेक्सुअल फ्लावर है। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस चाइना रोज का नाम है। अगर से ये बायसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, तो पपाया। क्या है, पपाया। तो स्टूडेंट्स ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर डेवलपमेंट ऑफ oocyte करता है ओवरी के अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ठीक है, समझ में आया आपके, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ oocyte में मदद करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है oocyte डेवलप करने के लिए। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज ऑफ द ओवम करता है, oocyte को रिलीज करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेसरी वर्ल्स। कैलिक्स कोरोला को हम एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं, तो एसेंशियल वर्ल्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली एंड्रोशियम गायनोशियम। एंड्रोशियम और गायनोशियम इज कॉल्ड एज एसेंशियल वर्ल्स। व्हाई, बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस reproductive cells, because they produce the male and female gametes. Okay,
तो इसीलिए उनको हम एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं या नेसेसरी वर्ल्स कहते हैं, एक्सेसरी वर्ल्स, नेसेसरी वर्ल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल फैक्टर है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ओके, याद रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर स्टोर किया जाता है डैम में, तो एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या स्टोर किया जाएगा, एयर या कोल, नहीं, वहां न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम स्टोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम। ओके, आपने अगर यूरेनियम भी लिख दिया तो राइट आंसर रहेगा, लेकिन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल हियर। व्हाई, बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है वहां पर वाटर स्टोर होता है एज ए फ्यूल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या होता है, यूरेनियम। दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, स्टोव थर्मल एनर्जी देता है, सेविंग मशीन से कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसी पावर अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल, जो सोलर सेल जो है वो डायरेक्ट जो है करंट को स्टोर करते हैं, रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो पावर रिक्वायर्ड टू रन डोमेस्टिक इक्विपमेंट, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एसी और डीसी दो टाइप की करंट रहती है, एक होती है डीसी करंट, एक होती है तो उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एक होती है अल्टरनेटिव करंट, उसको हम एसी कहते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्मल पावर जनरेशन से एयर पॉल्यूशन होता है, तो एटॉमिक पावर से क्या होता है बोलिए, रेडिएशन पॉल्यूशन या रेडिएक्टिव पॉल्यूशन बोलेंगे हम, ठीक है। रेडिएक्टिव पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन हम उसको कहेंगे, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, टैप वार्म, ये फाइलम प्लेटीहेल्मेंथ से ताल्लुक रखते हैं टैप वार्म। तो इंटेस्टिनल वार्म कैसे रखते हैं, एस्केल हेलमेंथ, ठीक है, एस्केल हेलमेंथ से। एस्केरिस भी लिखे तो चलता, आपने एस्केरिस इज ए टाइप ऑफ यस इंटेस्टाइनल वार्म। क्वेश्चन नंबर 15, मैमल्स जो है वो लंग से ब्रीदिंग करते हैं, तो पाइसेस, फिशेस कैसे करते हैं, पाइसेस यानी फिशेस को कहते हैं, फिश वो करते हैं गिल स्लिट्स, गिल क्लिफ्ट, कैसे भी, दोनों कुछ भी बोला आप, गिल क्लिफ्ट, गिल स्लिट, ये उनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन। फ्लैट वार्म जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यू नो द एग्जांपल ऑफ फ्लैट वार्म, लिवर फ्लग, टेप वार्म, प्लेनेरिया, ऑल दीज आर इंक्लूड इन द फ्लैट वार्म। ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाइसेक्सुअल्स आर द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स विच हैव बोथ सेक्सेस इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनको हम हार्मोफेरोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हार्मोफेरोडाइट। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एक ही सेम एनिमल की बॉडी में होते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। राउंड वार्म जो होते हैं, राउंड वार्म के एग्जांपल एस्केल हेलमेंथ, एस्केरिस, ठीक है, नेरीज, ये सब राउंड वार्म कहलाते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो राउंड वार्म होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी बोथ दी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल सेक्स अलग बॉडी में होते हैं, फीमेल सेक्स अलग बॉडी में होते हैं, इन्हें हम राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं। तो राउंड वार्म जो होते हैं उसके एग्जांपल क्या आएंगे, यूनिसेक्सुअल आएंगे। क्या आएंगे, तो राउंड वार्म यूनिसेक्सुअल होते हैं। स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पोरीफेरा जो होते हैं, पोरीफेरा के एग्जांपल स्पॉन्जेस, ठीक है, साइकॉन, ये असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल यानी इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, इनके अंदर जो है कोई किसी भी प्लेन से जब हम इसको कट करते हैं तो इनके अंदर कोई इक्वल हाफ नहीं होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई जो है आपको ज्योमेट्रिकल शेप इनका नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो असिमेट्रिकल हमको इनको कहते हैं। इसके एग्जांपल अमीबा है, पैरामोशियम है, स्पॉन्जेस है, साइकॉन है। तो इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है, यस, यहाँ पर दिया हुआ है कि पोरीफेरा का ताल्लुक असिमेट्रिकल सिमेट्री से है। तो सिडेरिया क्या है, सीडेरिया जो है, सिलेंट्रेट्रा भी हम इन्हें कहते हैं, एग्जांपल हाइड्रा। हाँ, इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, रेडियली सिमेट्रिकल, यानी रेडियली सिमेट्रिकल यानी कैसे, वो जो है बॉडी जो है अगर उनकी बॉडी को हमने इमेजिनरी कट किए तो सेंट्रल एक्सिस में ना कट होते हुए उसके 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं सेंट्रल एक्सिस से। इसके एग्जांपल स्टार फिश आप ले लीजिए, ठीक है, स्टार फिश में भी होता है। इसी तरह से रेडियली सिमेट्री जो है आपको वो काय में नज़र आती है, यस, सीडेरिया के एनिमल्स में नज़र आती है, जैसे हाइड्रा उसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन है 18, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, तो मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मॉलस्का क्या है,
सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज़्यादा एनिमल इसमें है। और एक ही टाइप की नहीं है, बहुत सारे हैबिटेट के एनिमल्स हैं इसमें जो है। कुछ एनिमल जो हैं वो बोरोइंग हैबिटेट वाले हैं, कुछ एनिमल जो हैं वो फ्लाइंग हैबिट वाले हैं, ठीक है। तो ये जितने एनिमल्स हैं ये सब के सब जो है हमारी ज़मीन पर जो है सबसे ज़्यादा, ये फाइलम में सबसे ज़्यादा एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं। और हाईली सक्सेसफुल जो है ये एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम है। इसी तरह से मॉलस्का जो है, जिसे हम सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स भी कहते हैं, इसमें होते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मॉलस्का, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, लैक्टोबैसिला जो है वो योगर्ट बनाते हैं, तो बेकरीज का इस्तेमाल क्या में होता है? फर्मेंटेशन, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी है। तो ये बेकर ईस्ट का नाम है, याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस योगर्ट में होता है, इस्तेमाल बनाने में होता है या बनता है उससे, तो सैक्रोमाइसिस सर्विस से बेकर ईस्ट के अंदर उसका इस्तेमाल होता है या बेकर ईस्ट उससे तैयार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है ये इथेनॉल यानी फर्मेंटेशन करता है, तो उससे इथेनॉल तैयार होता है। तो एस्परजिलस ओरिजी टाइप ऑफ द फंगस है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विस भी फंगस है, एस्परजिलस ओरिजी भी फंगस है। सैक्रोमाइसिस सर्विस यूनिसेलुलर फंगस है, ईस्ट जिसे हम कहते हैं, एस्परजिलस ओरिजी ये मल्टीसेलुलर फंगस है। तो इसका इस्तेमाल काय के लिए होता है? इसका इस्तेमाल होता है सोया सॉस बनाने में। सोया सॉस जो बनाते हैं ना हम, बहुत सारे हम जो चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें सोया सॉस मिलाते हैं, वो सोया सॉस का इस्तेमाल जो है एस्परजिलस ओरिजी करके जो है एक फंगस है उसका इस्तेमाल से होता है या उससे तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, लैक्टिक एसिड जो है वो एसिडिटी को इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बीटा कैरोटीन का काय के लिए होता है? या एडिबल कलर्स बनाने के लिए। बीटा कैरोटीन का जो है, कैरोटीन जो है इसका रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, एडिबल कलर इससे बनाए जाते हैं। हम खाने की चीज़ों में जो कलर मिलाते हैं या जितने भी बीवरेजेस है उसमें कलर मिलाते हैं वो एडिबल कलर्स मिलाते हैं, जिससे हम जो है डिफरेंट कलर्स हमको हासिल होते हैं। तो लैक्टिक एसिड टू इम्पार्ट एसिडिटी और बीटा कैरोटीन टू इम्पार्ट द एडिबल कलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसियस फ्यूल्स, वो कोल गैस है अगर से, तो फिर कोल क्या है? सॉलिड फ्यूल्स है, ठीक है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स है। कोल क्या है? सॉलिड फ्यूल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए किया गया है, तो ब्लू रिवोल्यूशन का के लिए किया गया है? सी फूड के लिए, फिशरी के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। ब्लू रिवोल्यूशन इज फॉर सी फूड, टू ऑब्टेन द सी फूड और फिशरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए हुआ है, तो ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी के लिए हुआ है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एपीकल्चर, हनी बी कल्चर, हनी बी को जो है रेयरिंग कराया जाता है, कल्चरिंग किया जाता है ताकि उससे हमको हनी मिले, ठीक है। तो एपीकल्चर में हनी बी का इस्तेमाल होता है। तो कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट में हम अडुल्सा नीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे मेडिसिनल प्लांट हासिल करे। तो मेडिसिनल प्लांट हासिल करने के लिए हम जो है मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सब्सटेंस लीडिंग टू एडिक्शन ड्रग्स, ठीक है। एडिक्शन, ये जो सब्सटेंसेस से एडिक्शन होता है वो ड्रग्स है। तो सब्सटेंस लीडिंग टू कैंसर, टोबैको, डेफिनेटली टोबैको से आज बड़े पैमाने पर टंग, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी कैंसर हो रहा है, इसमें इंटेस्टाइन कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, सब इसी से हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कंट्रोल ऑन टोबैको कंजम्पशन। टाटा ट्रस्ट जो है टोबैको कंजम्पशन पर बड़ा काम करता है। तो इसी तरह से एम्पावरिंग द चिल्ड्रन इन स्लम एरियाज, स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों में जो है टोबैको कंजम्पशन को रोकने के लिए, बच्चों के अंदर जो है एजुकेशन, स्लम एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक फाउंडेशन काम करता है, उसका नाम है सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट काम करता है पूरे मुंबई के अंदर। इनके 1400 स्कूलों, 14,000 स्कूलों में इनके जो है, और महाराष्ट्र के दूसरे स्कूलों में जो है 2002 से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इनका काम जो है एजुकेशन, स्पोर्ट्स और बिजनेस में की फील्ड में भी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों को इनकरेज करती है एजुकेशन के लिए और उनकी जो पुअर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हमने जो है अब तक जो है कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात MCQs की शक्ल में और बहुत सारे जो है कोरिलेशन वाले ऑड मैन आउट की शक्ल में हमने जो है कुछ क्वेश्चन आपको पहुंचाया है। आप इनको देखिए, आप अपनी स्टडी को पूरा कीजिए। दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर योर कन्वीनियंस एंड टू ईजी योर स्टडी। ओके स्टूडेंट्स,
मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस। मैं आपके सामने फिर दूसरे भी जो है वीडियोस लाते रहूँगा। ये 2 क्वेश्चन सेट जो है मैं लेट लेकर आया हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन अगली बारी में बहुत जल्द जो है आपको पूरे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, वो आपको लेकर लाएंगे हमारे सीरीज़ के अंदर, क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के अंदर। आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कि मैंने कुछ 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देखिए और उसको ज़रूर जो है आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।